गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2024, यानी कि 1 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इसके अलावा दोस्तों नवंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है उनका एक कंबाइंड वीडियो आपके लिए इसी चैनल पे रिलीज किया जा चुका है, जिसमें मंथली जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है दिसंबर महीने का वो करवा दिया गया है। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। तो कल का क्वेश्चन था, राजस्थान के जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का उद्घाटन कौन करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसमें राजस्थान और देश भर से 100 से अधिक कंपनियों और व्यापारिक समूह के द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। इस ग्लोबल एक्सपो में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राज्य की क्षमता की प्रदर्शनी की जाएगी और देश के औद्योगिक परिदृश्य में राजस्थान की अहम भूमिका को दिखाया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप पवेलियन में राज्य में मौजूद स्टार्टअप्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा योजना, जी हाँ, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत वर्तमान में कितनी दवाइयाँ उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना जो लगातार चल रही है राजस्थान सरकार में, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में इस योजना को साल 2011 में शुरू किया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा योजना के अंतर्गत 1240 प्रकार की दवाइयां वर्तमान में राजस्थान में उपलब्ध है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख मरीज इससे लाभान्वित हो रहे हैं। ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से दवाइयों की जो आपूर्ति, वितरण एवं संधारण की मजबूत व्यवस्था है वो राजस्थान में लागू है। योजना में वर्तमान में 1240 दवाइयाँ, इसके अलावा 428 सर्जिकल्स और 156 सूचर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आवश्यक दवा सूची में नवीन औषधियों को भी राजस्थान सरकार शामिल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कितने रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता दिए जाने का ऐलान किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिंधी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र माने जाने वाली लेह लद्दाख सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है। सिंधु दर्शन यात्रा में 4 दिन तक लेह लद्दाख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तथा यह यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है। सिंधी समाज के तीर्थ यात्री हर साल 23 से 26 जून तक लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा पर जाते हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने साल 1997 में सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के साथ किसने एक महत्वपूर्ण समझौता यानी एमओयू हस्ताक्षरित किया है। तो राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के साथ EIHMR फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों EIHMR फाउंडेशन की जयपुर स्थित एक प्रमुख इकाई IIHMR जो स्टार्टअप्स ने राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा की है। इस साझेदारी के माध्यम से IIHMR, यहाँ पे EI नहीं है, IIHMR है। जी हाँ दोस्तों, IIHMR फाउंडेशन स्टार्टअप्स ने राजस्थान में एक बेहतर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स और छात्र नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान काजरी जोधपुर
जी हाँ, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान काजरी जोधपुर ने टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से अंजीर की कौन सी नई उन्नत किस्म विकसित की है। तो अंजीर की जो नई किस्म विकसित की गई उसे डायना कल्चर नाम दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी जो जोधपुर में स्थित है, उसने काजरी ने टिश्यू कल्चर टेक्निक के माध्यम से अंजीर की एक नई किस्म विकसित की है जो पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए उपयुक्त है। जोधपुर के काजरी में डायना कल्चर नामक किस्म को उगाया गया है जिसे बीमारी और कीटों का कम असर होता है। यह किस्म जल्दी फल देना शुरू कर देती है। अंजीर की ये किस्म है और फल का आकार भी इससे अच्छा होता है और इसमें मिनरल्स की प्रचुरता भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान के आमेर और नाहरगढ़ को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो इसके लिए 49.31 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि सही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के विभिन्न पर्यटन केंद्रों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़, जी हाँ दोस्तों, आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ रुपये आमेर और नाहरगढ़ के लिए, जबकि जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रुपये की परियोजना है वो मंजूर की है। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत प्रति माह कितने रुपए भत्ता प्रदान करेगी। तो इसमें राजस्थान सरकार है वो 2000 रुपये प्रति माह भत्ता इसमें दिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान की भजन लाल सरकार अब पढ़ाई के लिए घर से दूर किराए के मकान में जो रह रहे जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को सरकार अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत प्रति माह 2000 रुपये भत्ता प्रदान करेगी। SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के चयनित विद्यार्थियों को 10 महीने के लिए ये राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके अलावा आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में उद्योग भारती उदयपुर की ओर से इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के 11वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा। तो इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर इसका 11वां संस्करण है 10 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लघु उद्योग भारती उदयपुर की ओर से इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा 10 से लेकर 13 जनवरी तक। यहाँ DPS उदयपुर के मैदान में इसका आयोजन होगा। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन जयपुर सेवा सदन में राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था। उदयपुर में इस प्रकार की पहली औद्योगिक प्रदर्शनी होगी जो अगले साल जनवरी माह में 10 से 13 जनवरी तक होगी, जहां 4 विशाल डोम का निर्माण होगा और 400 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। तो राजस्थान सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। योजना का नाम है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वन अधिकार एवं अधिनियम के तहत वनवासियों और पारंपरिक निवासियों के कल्याण में सुधार के उद्देश्य से गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किया था। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया। प्रदेश में 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया गया। अनुसूचित जनजाति विकास के लिए TSP फंड की राशि 1000 करोड़ रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है। एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमीय कुमार बागची का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो अमीय कुमार बागची
जो अर्थशास्त्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ था। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार और मैक्रोइकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमीय कुमार बागची जिनका निधन हो गया है। आर्थिक इतिहास में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, जी हाँ जयपुर में है जवाहर कला केंद्र, यहाँ पर शिल्पग्राम है, शिल्पग्राम में आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आदि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पशु परिचर का एग्जाम है, आप सभी को पशु परिचर के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो और आप पशु परिचर में जल्द ही, जिन्होंने भी इसका फॉर्म भरा है, वो जो भी इसका एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।